मैं ये हासिल कर लूँगा तो खुश हो जाऊँगा, मैं वो हासिल कर लूँगा तो खुश हो जाऊँगा। पर आज तक ये नहीं समझ में आई कि मुझे हासिल करना क्या था। कहीं आप भी तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आज ज़िंदगी के उस पड़ाव पे आके आपको लगे कि मुझे पाना क्या था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आनंद खंडेलवाल आज आपका फिर से स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रसंग में। और प्रसंग इस प्रकार है, सदानंद गुरुजी का एक अच्छा शिष्य तो हो नहीं पाया था। वो अपनी शिक्षा बगैर पूरी किए एक दिन गुरु का आश्रम छोड़ के चले गया था। वो कुछ अनोखा करना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जो कोई नहीं कर सकता था। सदानंद ने लगभग 25 साल की मेहनत करके एक अनोखी विद्या हासिल की। आज वो उस विद्या में पारंगत हो गया था। आज वो गुरुजी को दिखाना चाहता था कि देखो गुरुजी, आपके बगैर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। वो गुरुजी के पास निमंत्रण भेजा, गुरुजी को आग्रह किया कि गुरुजी आइए, देखिए मैंने भी कुछ हासिल किया है ज़िंदगी में। गुरुजी उसके निमंत्रण पे उस नदी के किनारे पहुँचे जहाँ सदानंद अपना कर्तव्य दिखाना चाह रहा था, उस अनोखी विद्या का प्रदर्शन करना चाह रहा था। गुरुजी नदी किनारे अपने कुछ शिष्यों के साथ खड़े थे। सदानंद ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, देखिए मैं जो करने जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो नदी के पानी की तरफ गया। और ये क्या, वो तो पानी में चलने लगा। इधर उधर चलते हुए वो वापस आ रहा था। सब शिष्य सोच रहे थे कि वो ताली बजाएं उसकी इस अनोखी विद्या को देखकर, पर गुरुजी का रिएक्शन न देखकर वो चुपचाप हाथ को बांधे खड़े रहे। सदानंद गुरुजी के पास पहुंचा। वो उम्मीद कर रहा था कि गुरुजी उसकी इस कर्तव्य की सराहना करेंगे, उसको शाबाशी देंगे, पर ऐसा कुछ न हुआ था। गुरुजी ने उसे इग्नोर करते हुए नाविक के पास पहुँचे जो नदी के किनारे नाव लेके खड़ा था। उस नाविक को बोले, चलो उस पार। और उस नाव में बैठ के नदी के उस पार चले गए। अब सदानंद से बिल्कुल रहा ना गया। वो गुरुजी से कुछ पूछना चाह रहा था। वो कुछ सोच रहा था कि गुरुजी मुझे बताएं कि उस विद्या के बारे में उनकी क्या राय है, उन्हें कैसा लगा। वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास पहुंचा जो नदी के उस पार पहुंच चुके थे। और गुरुजी से हाथ जोड़ के पूछा, गुरुजी आपको मेरी ये विद्या अच्छी नहीं लगी? गुरुजी ने नाविक को 2 रुपए देते हुए कहा, तुमने जिस विद्या को हासिल करने के लिए 25 साल लगा दिए और उस विद्या से आपने केवल यही सीखे कि नदी कैसे पार की जा सकती है, और नदी मैंने इस 2 रुपए में पार कर ली। तो दोस्तों, कितना तर्क संगत था ये विषय, कितना तर्क संगत था। हम भी कई बार अक्सर ऐसा कुछ कर बैठते हैं। पूरी की पूरी जवानी हम उस कार्य में लगा देते हैं जिसकी कीमत मात्र 2 रुपए नहीं होती है। हम वो चीज़ 2 रुपए में हासिल कर सकते थे उस विद्या को, और हम अपना पूरी जिंदगानी उसमें खर्च कर देते हैं। किसी ने पूछा, क्या हमें हर वो जानकारी हासिल करनी चाहिए जो हमें ज़रूरत होती है? जी नहीं, हमें हर वो जानकारी हासिल नहीं करनी है। हमें एक नीश को पकड़ना होगा, एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ना होगा और उसमें हमको पारंगत होना होगा, अगर हमें ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ना है तो
तो किसी ने क्या खूब कहा है, मैं उस व्यक्ति से कतई नहीं डरता जो कई सारे मूव्स का हजारों बार प्रैक्टिस किया हुआ है। मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ जो एक ही मूव्स को हजार बार प्रैक्टिस किया हुआ। अगर आपको कोई हड्डी का डॉक्टर बोले कि मैं दिल का ऑपरेशन तुम्हारा कर दूंगा, तो क्या आप उससे अपना दिल का ऑपरेशन करवाएंगे? जबकि जब उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी तो दिल के बारे में भी पढ़ा था। जी नहीं, आप उससे अपने दिल का ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो हड्डी के डॉक्टर का स्पेशलिस्ट है। आप आज बाथरूम में थोड़ा बहुत गा लेते हैं, तो आप कभी भी एक अच्छे प्लेबैक सिंगर नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें बरसों की रियाज की ज़रूरत होती है। आप दो चार स्केच बना लेते हैं, इसका मतलब आप एक अच्छे पेंटर नहीं बन सकते। आप कभी भी उस सुई से जूता नहीं सिल सकते जिस सुई से आप कपड़े सिलते हैं, या आप उस सुई से कपड़े नहीं सिल सकते जिस सुई से जूता सिला जा सकता है। तो दोस्तों, हमें कोई नीश पकड़ना होगा हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। मैंने जैसे कि बताया था, ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। आज आप जो चुनेंगे, आपकी ज़िंदगी उसी से ही बनेगी। तो आपके पास वक्त है, एक अच्छा निश्चय चुन लीजिए। आप जैसा चुनेंगे आप वैसा पाएंगे। तो दोस्तों, हम अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए, हम अगर पूरा वक्त ख़राब कर दें और वापस आएँ तो उसे कहते हैं लौट कोई बुद्धू घर को आए। और हम इतना वक्त भी नहीं होता कि हम दोबारा अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकें। तो हमें ध्यान रखना है, हमें निश्चय चुनना है और उसमें आगे बढ़ना है। तो आपका क्या राय है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहते हुए आया हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।